हेलो गाइस। एसबीआई क्लर्क 2025 20 सितंबर से शेड्यूल्ड है। तो इसके लिए क्वांट और रीजनिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आई एम करंटली वर्किंग एज ए एसबीआई क्लर्क इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन महाराष्ट्र। मेरी जब एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स थी तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी क्वांट और रीजनिंग की, ये मैं आपको बताता हूँ। तो क्वांट में 35 क्वेश्चन 20 मिनट और रीजनिंग भी सेम 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो क्वांट में पहले तो स्पीड मैथ, डीआई और अरिथमेटिक, ऐसे 3 सेक्शन में डिवाइड होता है क्वांट का। तो 10 या 12 मार्क्स के ही आजकल स्पीड मैथ आ रहे हैं। पहले तो 15 मार्क्स तक स्पीड मैथ आ जाते थे, लेकिन आजकल 10 से 12 मार्क्स तक ही स्पीड मैथ्स आ रहे हैं। तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक मीन्स, कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल, इनमें से 10 या 12 मार्क्स का आ रहा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, मतलब मेरी तो स्ट्रैटेजी सिंपल थी कि पहले तो स्पीड में मत करना है, मतलब जो भी दिख रहा है स्पीड मैथ वो पहले ढूंढ ढूंढ के करना है। स्पीड मैथ में अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन को ख़त्म करने के बाद कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल अगर रहेगा तो उसको पहले ख़त्म करना है। तो नंबर सीरीज़ में 2 टाइप का रहते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो अगर मिसिंग नंबर सीरीज़ का दिख जाए तो मिसिंग नंबर सीरीज़ को एक ट्राई देना है और वन गो में जितना भी सॉल्व हो रहा है उतने सॉल्व करते जाने हैं। मतलब 3 4 5 4 5 आ जाएंगे तो उसमें से वन गो में, मतलब ट्राई करते ही पहले स्पीड में 30 to 40 सेकंड या फिर मैक्सिमम 50 सेकंड में। और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज़ रहेगा तो आई विल रिकमेंड दैट रॉन्ग नंबर सीरीज़ लास्ट में रखना है। लास्ट के 3 से 4 मिनट में रॉन्ग नंबर सीरीज़ को ट्राई देना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रॉन्ग नंबर सीरीज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट आ जाता है और उसमें ही बच्चे फंस जाते हैं, तो आगे डीआई वगैरह करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ अगर रहेगा तो उसको लास्ट के 3 से 4 मिनट में ट्राई देना है, अगर जितना होता है उतना ठीक है। अभी डीआई में बार आए या टेबल आए या पाई पाई वाला आए, जो भी 2 या 3 डीआई है, मतलब 2 डीआई या फिर एक कैसलेट रहेगा, ये 2-3 जो भी है इनको एक बार ओवरलुक कर लेना और इसमें से जो भी सबसे आसान लगे उसको पहले जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करिए। और डीआई में ज़्यादा कैलकुलेशंस, मतलब जितना कम कैलकुलेशंस हो सके उतना करना है। मतलब पूरा डीआई, कुछ डीआई, एक आध डीआई तो लिखने का, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। एक आध डीआई तो ऐसा आ ही जाएगा। और दूसरा डीआई एक आध को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, टेबल में लिखना पड़ता है, उसको जल्दी जल्दी लिख के, मतलब एक डीआई में आप वो लिखने का टाइम, एक्सट्रैक्शन का टाइम बचा सकते हो जो दूसरे डीआई में उसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इस तरह आपको डीआई और कैसलेट को डील करना है। और लास्ट के 3-4 मिनट जो भी आपके पास बचेंगे उसमें अरिथमेटिक का, एज बेस्ड प्रॉब्लम हो गया, ट्रेन का, या फिर एवरेज, परसेंटेज, जो भी आपको इजी लगता हो, पर्टिकुलर हर एक का अलग अलग रहता है, जो भी आपको इजी लगता है उसके 2-3 क्वेश्चन या जितना भी हो सके उतना, या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ आपने लास्ट को रखा है तो उसको करना है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में स्पीड रीजनिंग, मतलब जो भी मिसलिनियस क्वेश्चंस रहते हैं वो 12 से 13 क्वेश्चंस आ सकते हैं, 12 से 13 मार्क्स के लिए। तो उसमें इनइक्वलिटी या फिर सिलॉगिज्म, कोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज। तो ये 12 या 13 मार्क्स का जो भी मिसलिनियस क्वेश्चंस है, इनमें से पहले इनइक्वलिटी, सिलॉग, कोडिंग और अल्फान्यूमेरिक सीरीज़, इनको पहले करना है। इनइक्वलिटी आसान रहता है, सिलॉग, कोडिंग, ये सब जल्दी जल्दी हो जाता है, 30-30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो ही जाएगा, उससे पहले भी हो सकता है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। अल्फान्यूमेरिक सीरीज़ बहुत आसान होती है, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ना नहीं है, वो करना है। और ब्लड रिलेशन से थोड़ा सा अलर्ट रहिए। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है उसमें, मतलब जैसे क्वांट में हम रॉन्ग नंबर सीरीज़ की बात कर रहे थे, वैसे रीजनिंग में ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, उसमें आपका टाइम ज़्यादा जा सकता है, तो आप अच्छा रहेगा कि आप ब्लड रिलेशन को लास्ट में रखें अगर ब्लड रिलेशन आपको करना है तो। उसके अलावा इनइक्वलिटी, सिलॉगिज्म, कोडिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन एंड अल्फान्यूमेरिक सीरीज, इनमें से जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ये आप
पहले करेंगे। क्या रहता है कि फर्स्ट फेज़ में मतलब पेपर के इनिशियल मतलब जो भी सेक्शन आप सॉल्व कर रहे हो उसके इनिशियल फेज़ में अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपने अटेंड किए तो एक कॉन्फिडेंस अलग रहता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो वो कॉन्फिडेंस अलग रहता है। उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पे आप आगे का सेक्शन आप आगे के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हुआ रहता है। तो इसीलिए स्पीड रीजनिंग मीन्स जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले उड़ाना है। और बाद में जो मिडल टाइम रहेगा या फिर लास्ट के 7 से 17 रहेंगे, जो भी मिडल आप हर एक का अलग अलग रहता है, उसमें आपको सिटिंग एंड पजल को उड़ाना है। और जैसे भी डीआई में हमने किया था वैसे ही सिटिंग एंड पजल में एक बार ओवरलुक करना है, वो भी फास्ट नॉर्मल ओवरलुक, जो भी आपको आसान लगे या फिर हर एक का जो भी आपका मॉक में एक किसी किसी का एक हाथ टाइप के सिटिंग या पज़ल पे एक हाथ बना रहता है, मतलब वो उसको उस टाइप के पज़ल या उस टाइप के सिटिंग जल्दी से जल्दी सॉल्व होते हैं। तो उस टाइप के पज़ल या सिटिंग को पहले उठाना है और उसको जल्दी जल्दी में सॉल्व करना है और बाद में दूसरे वाले, ऐसे करके सिटिंग और पज़ल को डील करना है। तो सर्कल वाले, फ्लैट वाले, एज बेस्ड वगैरह वगैरह, 2 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल आ सकते हैं। तो सिंगल वेरिएबल को पहले लेना है। सर्कल वाला भी आसान होता है, फ्लैट एंड फ्लोर वाला भी आसान रहता है। तो ऐसे करके सिटिंग एंड पज़ल अटेम्प्ट करना है। और लास्ट में अगर 1-2 मिनट बच जाए, एक हाथ सिटिंग पज़ल थोड़ा हार्ड लग रहा है तो उसको छोड़ के 2-3 मिनट में मिसलेनियस क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 2-3 मिनट में लास्ट के आप सिटिंग पज़ल नहीं कर सकते। अगर सिटिंग पज़ल 2-3 मिनट में लास्ट के लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो कंप्लीट होता है लेकिन उसके क्वेश्चंस करने के लिए, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं रहता है। इसीलिए लास्ट के 2-3 मिनट में मिसलेनियस क्वेश्चंस मतलब वन लाइनर्स कुछ आते हैं, मतलब जैसे कि मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन हो गया या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड वो काउंट करना रहता है, नंबर सीरीज़ देते, नंबर का सीरीज़ देते या फिर अल्फ़ाबेट्स देते हैं। तो वो जो भी है वन लाइनर्स मिसलेनियस वो लास्ट के 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने हैं। लास्ट के 2 या 3 मिनट में पज़ल या सिटिंग को हाथ नहीं लगाना है। या फिर ब्लड रिलेशन अगर आपने लास्ट को रखा होगा तो ब्लड रिलेशन आप लास्ट के 2 या 3 मिनट में ले सकते हो। तो इसी स्ट्रैटेजी से मेरे प्रीलिम्स में 82 शायद, हाँ 82 के आसपास कुछ तो मार्क्स आए थे प्रीलिम्स में। मेरा 91 अटेम्प्ट था और 82 मार्क्स आए थे। और एक बात गाइज, ये जो स्ट्रैटेजी है मतलब मैंने जो बताया या फिर यूट्यूब पे जो स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं लोग, ऐसा ही आपको करना है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी है, उससे आप कंफर्टेबल है, उससे आपको मॉक में मार्क्स आते हैं, तो आपको वही यूज़ करनी है, आपकी लास्ट मिनट पे चेंज नहीं करनी है। बस ये जो सब स्ट्रैटेजीज़ हम में या फिर यूट्यूब पे जो भी लोग बताते हैं उनमें से आपको जो भी कुछ अच्छा लगता है वो आपको पिक करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।